नमस्कार दोस्तों। परीक्षा कल है यूपीपीसीएस 2021 की। सबसे बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की। एसडीएम बनाने वाली परीक्षा है, डिप्टी एसपी बनाने वाली परीक्षा है। बहुत सारे और पद जिन पर चयन आपका होगा इस परीक्षा के माध्यम से। प्रारंभिक पड़ाव है सबसे पहला पड़ाव, और इसमें पास होने के बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे। इसलिए निर्णायक हो जाता है कि इसको पास कैसे किया जाए। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि कितने क्वेश्चन किए जाएं। अंत समय में सबसे महत्वपूर्ण जो ये मुद्दा होता है वो यही होता है। 150 क्वेश्चन का आपका पेपर फर्स्ट होगा और 100 क्वेश्चन का आपका पेपर सेकंड होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये 200 नंबर का पेपर। और पेपर जो सेकंड होगा ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये भी 200 नंबर का ये पेपर। यहाँ पर आपको केवल 33% मार्क्स लेके आने हैं, केवल पास करना है। यानी कि कम से कम आपके 33 क्वेश्चन आप सही होने चाहिए। लेकिन यहाँ का जो टारगेट है वो टारगेट आप 33 मत रखिए, कम से कम 37, 38, 40 तक रखिए कि 40 आपको सही करके आना है। और पहले पेपर पे ही यहाँ पर मेरिट बनेगी आपकी। यही के आधार, इसी स्कोर के आधार पर आप मेरिट में जब आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। 13 गुना पहले सिलेक्शन कर दिया गया था इधर पिछले 2 सालों में, अब इसको बढ़ाकर 15 गुना कर दिया गया है। मतलब इसका है कि जितने नंबर आप कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स का 15 गुना आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। कहने का मतलब इतने लोग मेंस एग्जाम देंगे। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन रहा। इतना अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो इस साथ में एक चीज और है, इन दोनों पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि नकारात्मक अंकों की व्यवस्था भी की गई है। अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो 1.33 मार्क्स मिलते हैं इस अगर पेपर में, फर्स्ट पेपर में। तो गलत करने पे इसका एक तिहाई, 1.33 का एक तिहाई का मतलब हुआ 0.44 मार्क्स। और यहाँ पर अगर आप 2 नंबर में गलत करते हैं तो 0.66 मार्क्स ये आपके कट जाएंगे। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आप सही कर दीजिए और 3 क्वेश्चन आप गलत कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा। ये है। अब आपको नेगेटिव मार्किंग के दौरान सबसे बड़ा जो एक डर रहता है कि क्वेश्चन ज्यादा करने पे आपका परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव मार्क्स के कारण खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले पेपर पे अगर हम बात करें, फर्स्ट पेपर पे ही आपका पासिंग मार्क्स आना है, फर्स्ट पेपर पे ही मेरिट बननी है, तो पहले पेपर में 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन को हम अगर लेके चले तो इसमें अब प्रश्न है कि कितने प्रश्न हमको करके आनी चाहिए। पहला तो इसका उत्तर ये होता है कि जो आएगा वही तो करेंगे। मान लीजिए कि आपको 150 में केवल 65 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 75 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, ये वो वाला ऑप्शन है जो आएगा वही तो करेंगे। तो इतना आने से आपका कुछ नहीं होना है, ये किसी काम के नहीं है। तब आप क्या करें, जब आता ही इतना है तो बाकी और जो बचे हैं उनको आप नहीं टच करेंगे क्या? 65 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन एक जागरूक कैंडिडेट को पहले राउंड में जब वो पेपर देखता है तो उसको आते रहते हैं। 150 में अगर इसको आप घटाएंगे तो 85 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो अभी उसको क्लियर नहीं है कि नहीं उसका आंसर क्या होगा। नहीं आता है या आता है अभी तो छोड़ दीजिए, उसमें दोनों में वो दुविधा की स्थिति है। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे वो वर्क करे तो हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन है कि जो नहीं कर पाएगा वो। 65 क्वेश्चन अगर आपने इसको, एक तो पेपर को 3 राउंड में कम से कम बांटिए, 2 राउंड तो कम से कम होने ही चाहिए। एक राउंड फर्स्ट आपका होगा, और राउंड जो फर्स्ट होगा इस फर्स्ट राउंड में यही मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कर दीजिए। 65 क्वेश्चन आप करके आइए फर्स्ट राउंड में। और जैसे ये हो जाए तो इसको आप बबल्स भर लीजिए, जो गोला आप बनाते हैं उसको आप ओएमआर सीट पे बना लीजिए। यानी कि ओएमआर सीट पे ये आपके पुख्ता हो गए कि इतने क्वेश्चन आपको आते थे पहले राउंड वाले। इसमें मैं मान के चलता हूँ 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। इसमें भी ये मत मानिएगा इसमें 100% सही ही होंगे। ये ऐसे हैं कि जो ज्यादा उम्मीद है सही होने की, 80-90% उम्मीद है कि सही ही होंगे। इसको आप फिल कर लीजिए। ये राउंड आपका 1 घंटे के आसपास में सब हो जाना चाहिए। 2 घंटे का आपको समय मिलता है दोनों पेपरों में, तो 2 घंटे में, 1 घंटे में पहला राउंड यानी इतना आपने कर लिया। दूसरे में किसी का 75 बचेगा, किसी का 70 बचेगा, किसी का 85 भी बचेगा, किसी का 90 भी बच सकता है। अब दूसरे राउंड में आइए। दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करते जाइए जिनमें आपका 50% वाला मामला था कि 50% उम्मीद है कि ऑप्शन ए होगा, 50% उम्मीद है कि ऑप्शन सी होगा। अब इसमें थोड़ा सा दुविधा की स्थिति रहती है कि आखिर इसमें हम इसको रिस्क लें या ना लें। मैं कह रहा हूं कि जिसमें 50-50% की रिस्क है
ये वाला जो ए और सी में कंफ्यूजन, बी और डी में कंफ्यूजन, ए और बी में कंफ्यूजन, इसको आप 100% अटेम्प्ट करके आइए। ऐसे क्वेश्चन जब आप निकालेंगे तो नियर अबाउट ये 40 क्वेश्चन, यहाँ 85 जो आपने छोड़ा है, 80 छोड़ा है, तो इसके आधे लगभग और निकल आएंगे। यानी कि 65 में आप यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन और आप निकल लिए। अब आपका हो गया 105 और ये दूसरा राउंड है। दूसरे राउंड में आप 105 तक तो पहुंच ही गए। इसी राउंड में अगर आप 105 की जगह 120 पहुंच जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन 105 पहुंचे हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये कम है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जो दूसरे राउंड में आपने किया है और पहले राउंड में भी जो किया था, मान लीजिए कि पहले राउंड में 65 में आपने जो किया उसमें से 10 गलत हो गए और दूसरे राउंड में 50-50 था ही और इसमें से 20 गलत हो गए, तो आप 30 क्वेश्चन घट जाएंगे। यानी कि 105 टोटल आपका हो रहा है, 30 घटा, यानी कि आपका बचा 75 और इसका नेगेटिव मार्किंग भी 10 क्वेश्चन घटेगा, तो आपका स्कोर 65 पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप अभी भी पास होने की स्थिति में नहीं है। अब कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि अगर अभी भी पास होने की स्थिति में नहीं है तो क्या और क्वेश्चन किए जाएं? अभी 40-45 आपके पास और बचे हैं, 40-45 क्वेश्चन और आपके पास बचे हैं, इनको भी किया जाए। बिल्कुल करना पड़ेगा आपको 105 क्वेश्चन। तब आप उतने में सेलेक्ट होंगे जब पहले राउंड में आपके 100 से ऊपर हो जाए, तब होंगे। कहने का मतलब आपको आ रहा होगा। नॉर्मली किसी भी कैंडिडेट को ऐसा आता नहीं है, स्ट्रेटेजी के तहत वो करता है, क्वेश्चन बढ़ाता है। तो जो दूसरा राउंड ही आप उसको कहिए, मैं तीसरा राउंड इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 3-3 राउंड मारने का कोई टाइम नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं कि 40 करने के बावजूद भी अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसकी संख्या आपको 65-60 तक ले जानी पड़ेगी। यानी कि दूसरे राउंड में भी आपको 60-65 करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 65 कर देंगे, 25 और बढ़ा देंगे, तो ये संख्या आपकी पहुंच गई यहाँ पे 25 और बढ़ गई, या तीसरा राउंड कह लीजिए, या दूसरे राउंड में ही आपने लास्ट तक इसको कर डाला। 1 घंटे हैं आपके पास, जैसे भी आपने मैनेज किया, तो अब आपका हो गया 65 और 40, 105 और 25, 130 क्वेश्चन। अब इस 130 क्वेश्चन में आप यहां पहुंच गए हैं ऐसी कंडीशन में कि आप पास हो सकते हैं। इसमें अगर आपका 40 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो 40 क्वेश्चन गलत होने के बाद में आप 40 क्वेश्चन नहीं, 40 गलत हो जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। 40 अगर कट जाता है टोटल, यानी कि आपका 35 गलत होता है, और 35 अगर गलत होगा तो 130 में ये 95 आप आ गए, और उसके बाद 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन और आपके कटेंगे, तब 84-85 के स्कोर पर आप पहुंच रहे हैं। एक सबसे जनरल स्थिति जो होती है अधिकतर कैंडिडेट्स की, यही होती है। इसमें भी अगर आपका इससे ज्यादा गलत होगा तो समस्या होगी। अब बात ये आ रही है कि हम कैसे डिसाइड करें कि गलत होगा या सही होगा। तो ये डिसाइड आप ऐसे करेंगे कि पहले राउंड में अगर आपका क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट राउंड आपने किया और उसमें क्वेश्चन आपके 60 हो गए, तो दूसरे राउंड में जो दूसरा वाला राउंड है, सेकंड वाला, इसमें कम से कम आपको कम से कम रिस्क लेके 70 के आसपास और करना पड़ेगा। क्योंकि पहले राउंड में 60 करके आप इतने पे आपको श्योर नहीं हो पाना है, नहीं हो पाएंगे कि पास ही हो जाए। और यहाँ पे अगर आप ये 50 करते हैं, 55 करते हैं, तब भी आपके बॉर्डर की स्थिति में समस्या आपकी होगी। और मैं अक्सर कहता हूं एक बात कि मरना है या जीना है, खा के मरना है, खा के जीना है। अगर आप कम क्वेश्चन करके फेल हो जा रहे हैं या पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बढ़ा के फेल होंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और बढ़ा के पास होंगे तो ज्यादा अच्छाई है उसमें। तो आप अगर क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास होने की संभावनाएं कम है। क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पे पास होने की संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि हर एक पेपर में ये स्ट्रेटजी काम करेगी। ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बात। पेपर आप जब देखते हैं और पहले राउंड में अगर आपका 60 के बजाय 45-50 ही पहुंच रहा है, यानी कि पेपर का नेचर टफ है। आपने पढ़ाई की है तो आप अपने पे यकीन रख रहे हैं, और पेपर का नेचर टफ है, और टफ पेपर आ गया तो सबके लिए मेरिट कम होगी उसकी। दूसरी चीज ये है कि सेकंड राउंड में ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन में आपको एक भी ऑप्शन, एक ऑप्शन छोड़ के 3-3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो उसको हल करने का ऐसे ही आप गैस वर्क करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जिसमें गैस है तभी उसी को तो करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, नहीं हम 150 भी पूरा टिक करेंगे। बहुत सारे लोग 150 में 150 करके आते हैं, पास भी होते हैं, हर बार मेंस भी देते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी मैं नहीं आपको कहूंगा कि फॉलो करिए। हाँ, आपको आ रहा है तो करिए, लेकिन अगर आप सबसे सेफ कंडीशन में रहना चाहते हैं तो वो एक लाइन में मैं बताना चाहता हूं कि आप जो अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने होने चाहिए, तो 125 से तो नीचे नहीं होने चाहिए, 125 प्लस, और जो सेफ रेंज है वो 129-30 तक जा रहा है।
127, 28, 29, 126, 131 तक हो सकता है। एक 30 से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी आपकी एग्जामिनेशन हॉल में क्या रणनीति त्वरित वहां पे बनती है, कैसा पेपर आप देखते हैं, ये ध्यान रखिए। सेकंड पेपर में भी थोड़ी सी बात हमको करनी है। सेकंड पेपर भले ही, पेपर सेकंड की बात अगर की जाए तो पेपर सेकंड भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन कई लोगों के लिए ये समस्या खड़ी कर देता है। जो लोग सोचते हैं कि 33 क्वेश्चन पासिंग मार्क है और इतने ही वो 45 अटेम्प्ट करके चले आते हैं, बाकी समय वहां पे बैठे रहते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा यहाँ आगाह करना चाहता हूं कि इतना कम वहां पे अटेम्प्ट करके ना आए। इसमें अगर 10 भी गलत हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे। 10 गलत हो गया, 35 आ गया स्कोर, और 10 जो गलत हुआ उसका 3-4 क्वेश्चन और कट गया, 3 क्वेश्चन से ऊपर, तो आप 35 में से 3 घटाएंगे, 32, 1-2 नंबर से फेल हो जाएंगे। यहां पर भी सेकेंड पेपर में भी अटेम्प्ट कम से कम 65-70 करिए। 65 तो करना ही है आपको। कैसे करेंगे? इसमें आपका सबसे सेफ पोर्शन है हिंदी वाला, है ना, जिनको अंग्रेजी आती है अंग्रेजी वाला। मैथ रीजनिंग जो पूछी जाती है, मैथ रीजनिंग में दोनों में मिला के आप कुछ भी नहीं करेंगे तो 10 क्वेश्चन तो पूरा ही कर देंगे। हिंदी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो 10-12 क्वेश्चन यहां भी कर देंगे। इंग्लिश में भी 2-4 जिनको आता है तो वो तो कुछ तो करेंगे ही ना, तो 5 क्वेश्चन यहां पे आप रख लीजिए। और फिर बचा इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। जिन्होंने अभी भी नहीं उसको पढ़ा, एक बार एक वीडियो पढ़ा हुआ है उसको देख लीजिए, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, तो उसमें भी आप 10-12 कर दीजिए तो आप सेफ पोजीशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मत करिए कि 45 से 50 के बीच ही अटेम्प्ट करके चले आइए। 60 के ऊपर अटेम्प्ट करके यहां भी आइए। 60-65 क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना आप रिस्क ले लीजिए कि पास हो रहे थे और ज्यादा मार के क्वेश्चन और वहां पे गोला बना के आप आ गए कि हाँ ज्यादा मारने को बोला था सर ने। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप बहुत कम करके अनसेफ रहेंगे, तो सेफ होने के लिए आपको थोड़ा स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। भाई पास होने के लिए आपको मार्क्स चाहिए, नंबर चाहिए, पास पेपर में बैठने से आप नहीं पास हो जाएंगे। तो उसके लिए तो यहां पर भी 65% के अराउंड आपका होना चाहिए अटेम्प्ट। और यहां पर भी ये जो है, ये 130 क्वेश्चन जो आप करने जा रहे हैं, इतना कम से कम करके आप आइए। 125 से 30 के बीच में पास होने के लिए ये ठीक है कि स्कोर माना जाता है। जितने लोग सेलेक्टेड हैं, कम से कम हर रिजल्ट में अपने रिजल्ट रहते हैं, और आरओ में और पीसीएस में अभी भी बात हुई है हमारे कुछ कैंडिडेट से, तो उन लोगों का यही रहता है कि 128, 29, 30 ऐसे करके वो आते हैं और उनका सेफ स्कोर हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाइए। एक लाइन में फिर से मैं आपको थोड़ा सा एक बार मैं बताना चाहता हूं। यहां से हमने शुरुआत की थी कि 100 और 150 क्वेश्चन, तो यहां से मैं फिर से आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं कि कितना कितना करना है। इसको सुन लीजिए और सब बिल्कुल अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। लास्ट समय में अभी जो पढ़िएगा केवल अपने नोट्स जो आपने थोड़ा बहुत नोट किया उसको पढ़िएगा, और करंट वगैरह देख लीजिएगा। बाकी नए चीजें, और बहुत प्रेशर मत लीजिए, कूल होके सो के जाइएगा, खूब अच्छे से सो के पूरी नींद लेके जाइएगा। सीट कितनी है ये चिंता आपको नहीं करनी है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि फला व्यक्ति कितना स्कोर करके आया है। कल स्कोर सबका बड़ा हाई रहेगा। फर्स्ट पेपर जैसे होगा लोग बताएंगे 115 सही है मेरा। धीरे धीरे जब वो डाउन हो जाता है, जब पहले हम लोग एक बार निकालेंगे आंसर की 1-2 दिन में, उसके बाद में आयोग जारी करेगा और सब इंस्टीट्यूट, तो धीरे धीरे डाउन होगा। फिर जब फाइनली आयोग जारी करेगा, जो फाइनल वाला जो आयोग जिसपे मेरिट बनाता है, तब सबका स्कोर 15-20 घट जाता है। तो उसका प्रेशर नहीं। पहला पेपर देने के बाद उसको बैग में डाल दीजिएगा, उसकी कोई चर्चा नहीं। सेकंड पेपर दे लीजिएगा, तब घर पे आके अपना थोड़ा बहुत चर्चा मिलाइएगा, आराम करिएगा। फिर से पहला पेपर में आपको सेफ होने के लिए 125 से 30, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसी स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप देख लीजिएगा। ये सेफ वाला दूसरे पेपर में 65 के आसपास, 60 से 65 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए अटेम्प्ट करने वाला। ठीक है, पास होने के लिए कट ऑफ कितना जाएगा अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन जिनका भी 90 से ऊपर स्कोर हो जाएगा, नॉर्मली पेपर अगर आया जैसे आता है, तो वो सेफ हो जाएंगे। सही सही कट पिटने के बाद, कट ऑफ में नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो पेपर के बाद में। अंधेरे में तीर चलाने से क्या मतलब है। तो ऐसे करिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और कोई अगर स्पेशल क्वेश्चन होगा तो इसमें डालिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी जहां पे अगर आपको लग रहा है कि मैं असंतुष्ट हूँ, मेरी बात से आप असंतुष्ट हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं आपकी बात से असंतुष्ट हूँ, तो डिस्कस करने का मौका तो नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत स्पेशल बात होगी तो बताइएगा। लेकिन इतना आप करके आइए। 125 से 30 के बीच में तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। बाकी पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है। पेपर सरल आ गया तो 2-4 क्वेश्चन बढ़ जाइएगा, पेपर कठिन आ गया तो 5-7 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा। लेकिन ये मोटा मोटा ऐसा रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने पे यकीन रखिए, जितना आपने पढ़ा है
उस पर खूब ज्यादा विश्वास करके जितना आपने पढ़ा है उन चीजों को एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने का काम आप करिए। और अच्छे से, जैसे जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो 2-3 मेथड है, जैसे एलिमिनेट करके आंसर निकालना। पहली नजर में आपने देखा आंसर नहीं आता, छोड़िए मत उसको कि अभी इसको बिल्कुल हाथ पांव ढीले कर दिया आपने, बिल्कुल ये हो ही नहीं पाएगा हमारा। सेकंड राउंड में उसको करिए। फर्स्ट राउंड में तो जो जो आता है डायरेक्टली वही करिए। और गोला बनाने में मत चूकेगा। पहले राउंड का गोला तो एक बार में पूरा बना लीजिएगा, और सेकंड राउंड में एक बार में बनाने के लिए मत छोड़िएगा। जो जो करते जाइए उसी समय उसको फिल करते जाइए, बबल्स को कलर करते जाइए। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का गोला बनाने से ही रह जाता है, छूट जाता है। तो ये काम आप करिए। बाकी ऊपर वाले पे भी यकीन रखिए, अपने कर्मों पे यकीन रखिए। और रात में पूरी नींद लेके जाइएगा, हल्का सुपाच्य भोजन करके जाइएगा। सुबह के लिए अगर सेंटर आपका इधर उधर है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक आध सेब केला कुछ अपने बैग में जो आप लेके जाएंगे उसमें डाल के जाइएगा, कि है ना। पानी आप साथ में ले जाइए, सैनिटाइजर मास्क ये सब प्रॉपर यूज करिए। पेन जरूर लेते जाइएगा, ब्लैक कलर की बॉल पॉइंट पेन आप 2 कम से कम ले जाइएगा। इसको सही से एग्जाम को दीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।